अब हम आपको इसके अंतर्गत बताएंगे कि जो बस की यात्रा है इसमें प्रश्न अभ्यास या प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम आपके इसके प्रश्न उत्तर बता रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 1, तो प्रश्न पहला है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा था। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए इतना श्रद्धा भाव क्यों जागा था? आ रहा समझ में? इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि मैंने उस जो बस का हिस्सेदार था उसकी तरफ पहली बार इतने श्रद्धा भाव से देखा था, और लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए इतनी श्रद्धा क्यों जागी थी? आ रहा समझ में? अब इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जागी थी क्योंकि बस के टायर घिसकर बिल्कुल खराब हो रहे थे। आ रहा समझ में? लेखक उस बस के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धापूर्वक इसलिए देखते हैं क्योंकि जो बस के टायर थे बिल्कुल बुरी तरह घिस चुके थे, खराब हो चुके थे। ठीक है, और वे कहीं भी कभी भी फट सकते थे। मतलब टायर इतने पुराने हो गए थे कि वो कहीं भी फट सकते थे, कहीं भी खराब हो सकते थे। आ रहा समझ में? उन टायरों का कोई भरोसा नहीं था कि कभी खराब हो जाए। इसके बाद फिर तेज गति से चलती बस का टायर फटने से बस पलट सकती थी। अगर बस तेज चलेगी और अचानक टायर फट जाता है तो क्या होगा? बस पलट जाएगी। इसके बाद में इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उनकी भी जान जाने का खतरा था। तो लेखक को ऐसा एहसास हो गया था कि मान लीजिए अगर बस तेज चलती और फिर टायर फट जाता तो हमारे जो मित्र हैं उनका भी स्वर्गवास हो जाता और मेरा भी स्वर्गवास हो जाता। तो ऐसा लेखक बोल रहे हैं। इसके बाद में पर वे जान को जोखिम में डालकर भी यात्रा कर रहे थे। मतलब इतनी पुरानी बस में यात्रा करना एक रिस्क का ही काम था। ये लेखक के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। फिर इसके बाद में जैसे उत्सर्ग की भावना उनके अंदर थी वैसे अन्यत्र दुर्लभ ही थी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान की भावना। तो बस में ये लोग जब यात्रा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो हम बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं। आ रहा समझ में? तो यह भावना एक बहुत ही दुर्लभ थी उस समय। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उनके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अर्थात उनमें साहस बिल्कुल कूट कूट कर भरा था। आ रहा समझ में? तो लेखक ने देखा कि यार जो यात्री करने वाले लोग हैं वो भी बहुत साहसी हैं और जो बस का हिस्सेदार है वह भी बहुत साहसी है, और उनके साथ साथ मैं भी बहुत साहसी व्यक्ति हूँ कि इतनी बस खराब होने के बाद भी हम इसमें यात्रा कर रहे हैं, और इनके साहस को देखकर तो इन्होंने किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था क्योंकि इनके अंदर इतना कूट कूट का साहस भरा हुआ है। आ रहा समझ में? तो ये इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए फिर प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने इसे सलाह क्यों दी थी हमारे लेखक को? आ रहा समझ में? तो कुछ लोगों ने लेखक को सलाह भी दी थी कि आप बस में यात्रा मत करो। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी लेखक को? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि लोगों ने यह सलाह इसलिए दी थी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात उसकी जर्जर दशा के बारे में वो लोग जानते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते थे कि ये बस बहुत ख़राब है, ये खटारा बस है, इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोगों ने हमारे लेखक से कहा भी था कि आप इस बस में यात्रा मत करो क्योंकि जो बस है वह बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। जर्जर मतलब बहुत पुरानी बस है, खटारा बस है, इसमें यात्रा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस बस की स्थिति के बारे में जानते थे, इसलिए कुछ लोगों ने लेखक से मना भी किया था। फिर इसके बाद में बस कब कहाँ ख़राब हो जाए इस पर कुछ कहना भी मुश्किल था। मतलब जो खटारा बस थी, पुरानी बस थी, वो कहीं भी कभी भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, कुछ कहना मुश्किल था इसके बारे में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा देगी, यह कहना भी मुश्किल था। तो लेखक ने कहा कि ये जो बस है खटारा बस है, पुरानी बस है, ये यात्री को उसकी मंजिल तक, उसके स्टेशन तक, उसके गंतव्य तक भी पहुंचा देगी, यह भी कहना मुश्किल था। मतलब कुछ भी निश्चित नहीं था। आ रहा समझ में? कुछ भी निश्चित नहीं था कि बस उनको उनके गंतव्य तक, उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी, उनके स्टेशन तक भी पहुंचा देगी। आ रहा समझ में? तो ये सब इसलिए इसमें बताया गया है लेखक के द्वारा ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है
और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगने लगा था। तो प्रश्न ये है कि लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था। तो इसका उत्तर क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है कि लेखक को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया था तब वह जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी थी। जब बस जैसे स्टार्ट हुई तो स्टार्ट करने के बाद बहुत तेज़ी से खड़खड़ 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 की आवाज़ करने लगी थी, बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगी थी और आवाज़ करते करते पूरी बस हिल रही थी। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर देखिए आगे, तो वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था पर ख़राब होने के कारण पूरी बस ही हिल रही थी। तो जब भी हम देखते हैं कि बस स्टार्ट होती है तो बस का जो इंजन है वहाँ पर कंपन होता है, इंजन वाला जो स्थान है वह हिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बस पूरी ख़राब हो रही थी तो इंजन तो हिला लेकिन इंजन के साथ साथ पूरी बस हिलने लगती है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिलने के साथ हिलने तथा जोर की आवाज़ होने पर लगता था कि पूरी बस ही इंजन बन गई है। अब जब बस स्टार्ट होती थी तो पूरी बस आवाज़ करने लगती थी, पूरी बस हिलती थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन बन गई है। ठीक है। इसके बाद फिर लेखक तथा उसके साथी यह समझ रहे थे कि वे बस में नहीं इंजन में बैठे हैं। आ रहा समझ में। तो लेखक और उनके साथी को ऐसा लगता था कि जब बस स्टार्ट होती थी तो वो लोग किसी बस में नहीं बैठे हैं बल्कि किसी इंजन में बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है। तो ये है प्रश्न 3 का उत्तर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को सुनकर हैरानी क्यों हुई। ठीक है। अब इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी और टूटी फूटी सी लग रही थी। लेखक ने देखा कि गजब हो गया यार, कि हिस्सेदार ने कहा था कि यह बस तो अपने आप चलती है। तो लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। तो लेखक ने देखा कि यार देखने में तो बस बहुत पुरानी लगती है, बहुत टूटी फूटी लगती है, फिर ये अपने आप कैसे चलती है। ठीक है। तो उसे चलाने के लिए धक्के लगाने आदि की आवश्यकता होगी। तो लेखक ने सोचा कि जब हिस्सेदार बोल रहा है कि ये बस अपने आप ही चलती है तो लेखक ने सोचा कि हो सकता है भाई कि इस बस को तेज़ी से धक्का लगाना पड़ता होगा क्योंकि पुरानी बस है ये। ठीक है। इसके बाद यह महाशय कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी और यह बात उसे हैरान कर रही थी। तो लेखक ने देखा कि यार ये महाशय तो कह रहे हैं, महाशय मतलब जो बस का हिस्सेदार था, तो बस का हिस्सेदार तो कह रहा है कि ये बस अपने आप चलेगी और लेखक को लग रहा है कि यार इसको धक्काना पड़ेगा शायद, तो ये बस तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। आ रहा समझ में। तो ये बात लेखक को बहुत हैरान कर रही थी, परेशान कर रही थी। ठीक है। तो ये है प्रश्न 4 का उत्तर। अब इसके बाद में आता है प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है। लेखक को पेड़ों से डर क्यों लग रहा था। तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। आ रहा समझ में। तो जब बस किसी भी पेड़ के सामने से गुजरती है तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये बस उस पेड़ में जाकर टकरा जाए, इसलिए लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको ये बस की यात्रा कहानी के सभी प्रश्न उत्तर और उसका वृत्तांत, उसका पूरा सारांश आपको समझाया है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।